हेलो। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर में भी हम कौन सा टॉपिक करेंगे आज? हम करेंगे आज एमएस वर्ड। जितना भी बेसिक कंप्यूटर है वो मैं करा चुका हूँ आपको। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोनों वीडियोस का, उसको देखिए आप। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो एम एस वर्ड है उसकी मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको। देखो कुछ ऐसा दिखता है एम एस वर्ड। तो हमें पढ़ना क्या है इसमें? हमको पढ़ना ये है कि जो इनमें जो टूल्स होते हैं, यहाँ पे फाइल्स का है कि फाइल्स के अंदर क्या होता है। ये होम पेज है, मतलब ये होम बटन है, इसके अंदर इंसर्ट में क्या होता है, पेज लेआउट के अंदर अंदर कौन से फीचर्स होते हैं, रेफरेंसेस के अंदर क्या होता है, मेलिंग के अंदर क्या है, रिव्यू व्यू। ओके, तो हम आज यही सब चीज़ें पढ़ेंगे। जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है वो है आपका होम, इंसर्ट और पेज लेआउट। तो आज हम इनको डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स को देख लो आप। देखो, ये होता है आपका टाइटल बार, जो सबसे ऊपर होता है, जिस पे टाइटल लिखा होता है कि ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फिर ये आपका स्टेटस बार, और जो सबसे नीचे होता है इसको बोलते हैं हम टास्क बार। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग से चलते हैं हम। तो देखो, मैंने कुछ बनाया हुआ सिमिलर, बिल्कुल उसी की तरह ही दिखेगा, थोड़ा बहुत इसमें चेंज है। देखो, सबसे पहले फाइल है, फिर होम है, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये सब। तो देखो फाइल में क्या होता है, फाइल में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपकी ओल्ड फाइल्स, न्यू फाइल्स अगर सेव करनी है आपको फाइल, तो आप फाइल के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे लिस्ट ऑप्शन खुलेंगे। ठीक है, कि आपको ये सेव करनी है या फिर इसको सेव एज़ करना है। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। अब बात करेंगे हम होम बटन की। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका होम बटन ही होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। देखो होम बटन में भी बहुत सारे नीचे इसके जो सब टाइटल्स हैं वो निकल के आते हैं हमारे पास। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देखो क्लिप बोर्ड है एक होम में, फिर फ़ॉन्ट का है एक अलग से, ये पूरा जो पोर्शन है ये फ़ॉन्ट का है। फिर पैराग्राफ के लिए ये बना हुआ है, फिर स्टाइल्स के लिए ये सब है, एडिटिंग के लिए है ये। ठीक है, तो हम इन सबको बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, जितनी भी है पोर्शन इन सबको हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे देखिए आप, मैंने ये ओपन कर दिया है पेज, थोड़ा और जूम इन। तो देखो सबसे पहले हम आते हैं क्लिप बोर्ड पे, जो क्लिप बोर्ड होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम होम में। सबसे पहले आता है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में आता है आपका कट, कॉपी और पेस्ट। ठीक, ये तीनों आते हैं इसमें। तो नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, फिर आता है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ में देखेंगे हम, तो देखो जो मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ है वो 8 हो सकता है और मैक्सिमम 72, ये आपको मिलेगा उसमें एम एस वर्ड में। लेकिन हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं कहाँ तक, 1638 तक हम उसका फ़ॉन्ट साइज़ वो बढ़ा सकते हैं किसी भी लेटर का। लेकिन जो कंप्यूटर में जो पहले से ही आता है, जो डिफ़ॉल्ट होता है वो 11 है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है फ़ॉन्ट स्टाइल है, वो कौन कौन से हैं, बोल्ड है, इटैलिक है, रेगुलर है और एक अंडरलाइन है। याद रखना, एक अंडरलाइन, 4 होते हैं ये। उसके बाद देखो फ़ॉन्ट फेस या फिर टाइप फ़ॉन्ट होता है। जैसे हम जो उसकी जो मतलब फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है, जो भी उसका वो होगा लेटर का, वो देखो वो जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, कैलिब्री होता है, ये सब जो इसमें डिफ़ॉल्ट आता है जो वो होता है कैलिब्र। ये हमको याद रखना है। फिर उसके बाद आते हैं हम स्ट्राइक थ्रो। क्या होता है, स्ट्राइक थ्रो होता है, जैसे एक लेटर है विवेक, तो इसके जो बीच में बिल्कुल लाइन है इसको बोलते हैं हम स्ट्राइक थ्रो, मीन्स लाइन बिटवीन दी वर्ड्स। उसके बाद आता है कि सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है। देखो जो सबस्क्रिप्ट होता है, जैसे किसी भी लेटर के नीचे हमें ये लिखना लेटर। ठीक है, अगर हम वैसे एम एस वर्ड में लिखेंगे जैसे H2O का फॉर्मूला लिख रहा है तो वो सिंपली ऐसे लिखेगा H2 और O, ये नहीं होता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हमें सबस्क्रिप्ट के ऑप्शन पे जाके तो ये 2 नीचे आएगा। ठीक, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की है आपको कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, ये इसके लिए कंट्रोल की। और जो सुपरस्क्रिप्ट क्या है, मीन्स किसी भी लेटर के अगर हमें ऊपर लगाना है मैथमेटिकल ऑपरेशन,
तो उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करती है, ठीक है। जैसे मान लो a+b का होल स्क्वायर है मीन्स, ठीक, या फिर a का स्क्वायर है, तो उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट यूज़ होगी। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, देखो इसको याद रखना, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस में शिफ्ट और प्लस में प्लस का साइन, ठीक है, ये याद रखना आपको। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो ये है। चलिए अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, फिर आते हैं हम पैराग्राफ पे। पैराग्राफ में कुछ नहीं होता, पैराग्राफ में आपके अलाइनमेंट्स होते हैं, 4 अलाइनमेंट्स होते हैं, याद रखना, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और एक जस्टिफाइड, ठीक है। क्या होते हैं वो हम आगे बातें करेंगे इसमें। फिर आता है कि चेंजेस इन डॉक्यूमेंट, अगर चेंजेस करनी है कुछ भी डॉक्यूमेंट में तो वो पैराग्राफ में आता है, वो होता है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट, मतलब एडिटिंग टूल में आते हैं हम, ठीक है। हमारा जो वो था होम बटन हो चुका है अब, ठीक है। तो हम आते हैं एडिटिंग टूल में, तो हम फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या होते हैं ये हम इसी वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है उसमें करेंगे हम। तो देखो फिर आते हैं हम पेज ओरिएंटेशन पे। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है कि जो आपका पेज है जो आपने बनाया है, कि एक तो होता है लैंडस्केप मीन्स ऐसे लेटा हुआ, ठीक है, या फिर जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे ऐसा, ठीक। तो जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है आपका पोर्ट्रेट मोड में, ठीक। और लैंडस्केप हो जाएगा जो आपने फ़ोन हाथ में लिया हुआ है फ़िलहाल, तो जो उसकी जो लंबाई है उसको बोलते हैं हम पोर्ट्रेट, ठीक है। अगर हम उसको जैसे यूट्यूब वीडियो देखते हैं फुल स्क्रीन में तो वो लैंडस्केप मोड में हो जाता है, सिंपली भाषा में कहीं तो। फिर उसके बाद आता है रूलर, ठीक है। तो रूलर क्या होता है एक बार देखते हैं यहाँ पे, तो ये होता है आपका रूलर, देखिए ये है जो, ठीक है, जो मार्जिन बनाता है इसको कहते हैं हम रूलर, ये रहा, ठीक है, ये होता है रूलर। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। फिर देखो जो नंबर ऑफ़ पेजेस हमें पता चलता है कि हमने कुछ भी टाइप किया कि हमने कितने पेजेस अब तक हमने लिख दिए हैं, जैसे 1, 2 या फिर 33, तो वो हमें पता चलेगा, वो पता चलेगा हमें स्टेटस बार पे, ये आपको याद रखना है इसमें। और उसके बाद देखिए जो ये होता है, एक होता है ड्रॉप कैप, ठीक है, मीन्स कुछ इस तरह से, कई बार बुक्स में क्या होता है जो सबसे बड़ा लेटर होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है किसी पैराग्राफ का, वो हम बड़ा करते हैं, ठीक है, जैसे TH दा, तो इसमें T सबसे बड़ा, ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए। तो ये होता है ड्रॉप कैप, ठीक। तो उसको हम डेफिनेशन क्या, लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अच्छा चलो नेक्स्ट टॉपिक, ये वही है जो मैंने आपको बताया था, इसमें थोड़ा डिटेल्स में है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले होता है टाइटल बार, फिर टैब्स होते हैं वो, फिर उसमें स्टेटस बार आता है, सबसे लास्ट में टास्क बार आता है, ठीक। और जो हम जूम कर सकते हैं उसको, वर्ड को, MS वर्ड को, वो 10 से 500% तक हम उसे जूम कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कुछ शॉर्टकट कीज़ है, न्यू फोल्डर बनाना तो Ctrl+N, ओपन मतलब पुराना खोलना तो Ctrl+O, फिर उसके बाद है सेव करना तो Ctrl+S, और सेव एज के लिए Ctrl+F12। चलिए ये हो गया। अब आते हैं हम रिव्यू पर, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पेज सेटअप वगैरह, सब जो इम्पोर्टेंट है वो है रिव्यू। तो रिव्यू के लिए देखो आप, सबसे पहले जो भी आपकी ग्रामर की स्पेलिंग चेक होगी वो होगी रिव्यू में। हम जब भी रिव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि जो कुछ मिस्टेक है कुछ वर्ड में, जैसे ये वर्ड है तो उसके नीचे ऐसे रेड अंडरलाइन हो जाएगा, तो उसको कहते हैं हम रिव्यू। उसके बाद आता है व्यू में क्या होता है, जूम वगैरह, ठीक है, प्रिंट लेआउट होता है, वेब लेआउट होता है, रीड मोड होता है, फुल स्क्रीन करेंगे, और स्प्लिट विंडो होता है। तो बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो सबसे पहले जो MS वर्ड है वो एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है। और जो MS वर्ड में जो हम फाइल बनाते हैं उसको हम फाइल डॉक्यूमेंट कहते हैं। जो इसका एक्सटेंशन देखो ये इम्पोर्टेंट है, 2007 से पहले हम कौन सा यूज़ करते थे, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट बनेगी वो DOC डॉट में बनेगी, ठीक है। जो उसका एक्सटेंशन होगा, जो फाइल के जो लास्ट में जो सबसे लास्ट में वर्ड होगा वो होगा DOC डॉट। लेकिन जो 2007 के बाद प्रेजेंट तक हम
वो होती है DOCX, ठीक है। और देखो जो एडिटिंग के अंदर जो बेसिक टूल्स आते हैं वो है कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू, आपको पता है अंडू, रीडू ये सब। फाइंड और रिप्लेस, देखो फाइंड का शॉर्टकट की है वो है Ctrl+F, और फाइंड एंड रिप्लेस का है Ctrl+H। फाइंड का मतलब क्या है, आपने कोई भी पैराग्राफ लिखा, कोई भी लाइन, उसमें आपको किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढना कि ये वर्ड कहाँ पे है, तो आप Ctrl+F प्रेस करेंगे, उस वर्ड को लिखिए वहाँ पे, तो वो अपने आप हाईलाइट कर देगा कि ये वर्ड यहाँ पे है, ठीक है। और फाइंड एंड रिप्लेस का क्या यूज़ है, फाइंड एंड रिप्लेस का ये है कि ये MS वर्ड में आपने पैराग्राफ लिखा है, कोई वर्ड आपको चेंज करना है, ठीक है, किसी और वर्ड से, तो आप फाइंड एंड रिप्लेस पे टिक करेंगे, उसमें आएगा कि कौन सा वर्ड है और उसकी जगह पे क्या लिखना है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आएंगे, वो आपको आएंगे जब आप Ctrl+H दबाएंगे। फिर है फॉर्मेटिंग। देखो फॉर्मेटिंग के दो टाइप्स हैं, पहला है टेक्स्ट, दूसरा है पेज। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या आता है, जो स्टाइल है बताया था मैंने 4 तरह के, बोल्ड, रेगुलर, इटैलिक और अंडरलाइन, ठीक है। फॉन्ट साइज़ 11 है, 8 से लेके 72 हो सकता है। सुपर स्क्रिप्ट ये बता दिया मैंने। और देखो पेज फॉर्मेटिंग ये इम्पोर्टेंट है, इसमें देखो इसमें आते हैं डिज़ाइन, मार्जिन्स होते हैं हमारे वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम। और एक और होता है वो होता है गटर मार्जिन, ठीक है। वो क्या होता है, मीन्स अगर जैसे हमने किसी भी पेज का हमने प्रिंट आउट लिया है, ठीक है, बहुत सारे पेज हमारे पास प्रिंट आउट लिया, अगर हम उसको स्पाइरल बनाएंगे या फिर उसको बाइंडिंग करवाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जैसे वो मान लो है ना, तो कई बार क्या होगा जब उसमें हम स्पाइरल कराएंगे तो कुछ वर्ड्स हमारे लेफ़्ट साइड में दब जाएंगे, हमें दिखेंगे नहीं, ठीक। तो उसको बचाने के लिए गटर मार्जिन का यूज़ होता है। गटर मार्जिन अगर हम यूज़ करेंगे तो पहले से ही वो टॉप में और लेफ़्ट साइड में थोड़ा बहुत ज़्यादा स्पेस दे के चलेगा, तो हमारे जो वर्ड्स है वो यहाँ पे होंगे। अगर हम उसको बाइंड कराएंगे पेजेस को, अगर हम बुक बनाएंगे तो हमारे पास काफ़ी स्पेस होगा और हमें जो लेटर्स हैं वो अच्छे से दिखेंगे, ठीक। तो उसके लिए गटर मार्जिन यूज़ होता है, ये आप याद रखना। वो हमेशा कहाँ पे मिलेगा आपको, टॉप और लेफ़्ट में मिलेगा, लेफ़्ट टॉप में, ठीक। अब आता है हमारे पास पेज फॉर्मेटिंग। देखो ये इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लो आप वर्ड MS वर्ड पे कुछ भी लिख रहे हैं और लास्ट में आ गए आप यहाँ पे मतलब कम स्पेस है, जैसे मान लो इंडियन लिखना में, तो INDIA और जो N है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक। तो ये सिंपल सी बात है, तो उसको कहते हैं हम वर्ड रैप। फिर आते हैं हम इंटेंट क्या होता है, देखो मैनेजिंग मार्जिन्स और पैराग्राफ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मतलब अगर हम मार्जिन्स को हमें मैनेज करना, लेफ़्ट राइट पे कितना होना, राइट में कितना होना, ये सब, तो उसको कहते हैं हम इंटेंट। उसके बाद आते हैं हम लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग मतलब MS वर्ड पे आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो इन दो लाइन्स के बीच में जो स्पेस रहेगा उसको बोलते हैं हम लाइन स्पेसिंग। फिर है अलाइनमेंट, देखो ये इम्पोर्टेंट है। देखो अलाइनमेंट क्या है, आपने कुछ भी MS वर्ड पे एक पैराग्राफ लिखा है, कोई स्टोरी लिखी है, तो आपको मतलब वो लेफ़्ट में ही चाहिए, मतलब जो स्टार्टिंग हो वो लेफ़्ट से हो बिल्कुल ऐसे, या फिर राइट में, या फिर आपको सेंटर में चाहिए बिल्कुल, जैसे हम लेटर वगैरह लिखते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आपको सेंटर में चाहिए वो इस तरह, ठीक। या फिर जस्टिफाइड वही है जो नॉर्मल है, जो डिफ़ॉल्ट है वो जस्टिफाइड ही होती है, ठीक, कुछ इस तरह से। लेफ़्ट अलाइनमेंट में क्या होगा कि आपके पास अगर कुछ कम वर्ड्स हैं लेकिन फिर भी वो यहाँ पे एडजस्ट होते रहेंगे, कुछ ज़्यादा तो कुछ कम है, कुछ ऐसे, तो इस तरह से। फिर आता है हेडर एंड फुटर, ठीक। जो हेडर होता है वो ऊपर मतलब, और जो फुटर है वो नीचे। इसका मतलब क्या है कि आपके 12 पेजेस है आपके पास, ठीक, उन सब पे एक ही हेडिंग आनी चाहिए, किसी भी स्कूल का नाम वगैरह, तो आप हेडर एंड फुटर ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे हेडर पे आप लिख देंगे स्कूल, तो वो हर एक पेज जो भी प्रिंट होकर आएगा उस पर पहले से ही स्कूल लिखा आएगा, मतलब हमें कॉपी पेस्ट ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि हमें हर एक पेज पे जाए और एडिट करें, ऊपर हम स्कूल लिखें। तो हेडर एंड फुटर का यही काम है। अब देखिए फिर टूल्स की बारी, तो इसमें देखो ऑटो टेक्स्ट होता है। ऑटो टेक्स्ट मतलब कुछ भी हम वर्ड लिख देते हैं, जैसे मान लो अगर मैं लिखता हूँ कोई भी वर्ड लिखता हूँ, जिसमें केमिस्ट्री लिखता हूँ मैं, CHEM, जैसे मैं CHEM लिखूँगा तो वो अपने आप बता देगा मुझे कि केमिस्ट्री, मतलब वो अपनी पहले से स्पेलिंग दे देगा कि आप ये लिखना चाहते हो। तो ये होता है ऑटो टेक्स्ट में। फिर आता है ऑटो करेक्ट, कोई वर्ड मैंने गलत लिख दिया तो उसके नीचे रेड आ जाएगा, फिर वो हमें सजेस्ट करेगा कि आपका ये वर्ड होना चाहिए, इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये है, ठीक है। स्पेल चेक है,
जैसे THEE लिख दिया मैंने, ठीक है, दा की स्पेलिंग तो वो गलत हो जाएगी, तो नीचे ऐसे रेड अंडरलाइन करेगा, तो F7 से हम इसे चेक कर सकते हैं। फिर है मेल मर्ज, मतलब अगर एक पत्र को बहुत सारे लोगों को भेजना हमें, तो हम मेल मर्ज को इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बस यही था, और PDF यही है। उसके बाद MS Excel बिल्कुल सेम ही है, इसमें बस आपको जो याद रखना वो ये चीज़ें याद रखनी, ठीक है, रोज़ कितनी होती कॉलम वगैरह। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।